एक बात हमेशा याद रखो, इस दुनिया में ट्रेडिंग से पैसा वही लोग कमाते हैं जो अंदर से शांत लेकिन फैसले में तेज होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक गेम है जो स्क्रीन पर चलता है, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, न्यूज़, टिप्स। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल गेम दिमाग के अंदर चलता है। ये खेल शुरू होता है वहाँ से जहां आप डरते हो, जहां आपको लगता है अगर ये ट्रेड गलत गया तो, जहां आपका मन कहता है अभी ले ले, मौका नहीं मिलेगा। और यहीं से शुरू होता है हारने का सिलसिला। अब रुकिए, सोचिए, क्या आप भी हर बार ट्रेड करने से पहले सोच में पड़ जाते हैं? क्या आप हर बार लॉस होने पर खुद को कोसते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, हम उस सोच की बात करेंगे जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। हम उस माइंडसेट की बात करेंगे जो करोड़ों की मार्केट में भी आपको स्टेबल रखता है। और हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो इस किताब के अंदर छिपा है, जिसने हजारों ट्रेडर की लाइफ बदली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ट्रेंडिंग गेम अब शुरू होता है माइंडसेट से। आपने कभी गौर किया है, आपकी ट्रेडिंग स्क्रीन पर दिखने वाला चार्ट असल में आपके मन के डर का एक प्रतिबिंब होता है। हर बार जब कीमत गिरती है, आपका मन कहता है अभी निकल जा, वरना सब चला जाएगा। हर बार जब कीमत ऊपर जाती है, मन कहता है अब मत चूक, वरना पछताएगा। और यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन, डर। डर आपको तेजी से सोचने नहीं देता, वो आपको सही सोचने नहीं देता। डर आपको वो करने पर मजबूर करता है जो आप जानते हो कि गलत है, लेकिन फिर भी कर जाते हो। आपने शायद कई बार ये किया होगा, स्टॉप लॉस सेट किया, लेकिन जब ट्रेड रिवर्स हुआ तो स्टॉप लॉस हटा दिया, क्योंकि डर था शायद अब वापस ऊपर जाएगा। आपने प्रॉफिट होते ही जल्दी निकाल दिया, क्योंकि डर था अगर अब नहीं निकाला तो सब चला जाएगा। और सच तो ये है, मार्केट कभी हार नहीं कराता, हमारे डर हमें हरवाते हैं। जब तक आप ट्रेडिंग को टेक्निकल गेम मानते हो, तब तक आप हारते रहोगे, क्योंकि गेम आपकी स्क्रीन पर नहीं चल रहा, वो आपके अंदर चल रहा है। डर तब आता है जब आपको भरोसा नहीं होता, आप खुद पर भरोसा नहीं करते, अपने एनालिसिस पर भरोसा नहीं करते, अपने प्लान पर भरोसा नहीं करते। इसलिए असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने डर से है। और जब तक डर जीतता रहेगा, आप कभी ट्रेड में टिक नहीं पाओगे, ना लॉस से बाहर आ पाओगे, ना प्रॉफिट को पकड़ पाओगे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप डर के साथ ट्रेड कर रहे हैं या समझ के साथ? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उन गहराइयों की बात करती है जिनके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स कभी सोचते भी नहीं। हम इस वीडियो में इस किताब से ऐसे पॉइंट समझने वाले हैं जिन्हें हर ट्रेडर को सुना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। ट्रेडिंग में होता क्या है, लोग चार्ट देखते हैं, प्राइस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो अंदर छुपी होती है, माइंडसेट। कोई ट्रेड हारता है तो कहता है मार्केट खराब था, कोई कहता है गलत टिप मिली, कोई कहता है न्यूज़ गलत पढ़ी गई। लेकिन सच्चाई ये है, ट्रेडिंग में हार की असली वजह बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। ये किताब बताती है कि कैसे डर, लालच और अधीरता एक एक करके आपकी ट्रेडिंग को खा जाते हैं। कैसे बिना सोचे समझे फैसले लेना आपको नुकसान की आदत डाल देता है, और कैसे आप हर बार बिना सीखे वही गलती दोहराते रहते हो। इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बस टिप्स चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं अंदर से। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप सीखना शुरू करते हो खुद को पढ़ना। तो अब रुकिए मत, हर सेकंड, हर शब्द को ऐसे सुनिए जैसे आप ट्रेडिंग का नया दरवाजा खोलने जा रहे हैं, क्योंकि जो आप यहाँ समझेंगे वो हर ट्रेडर को जानना जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में समझते हैं। सोचिए, राहुल, एक ऐसा लड़का जो हर दिन उठता था, चार्ट खोलता था, यूट्यूब पर बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, 100% प्रॉफिट टिप्स और इंट्राडे सीक्रेट्स खोजता था। उसे लगता था आज कुछ बड़ा होगा, लेकिन हर दिन उसके साथ कुछ और ही होता, लॉस।
पहले वो सोचता था शायद इंडिकेटर गलत था, फिर सोचा शायद टाइमिंग खराब थी, फिर शायद टिप गलत थी। हर दिन नए सपने और हर दिन नई हार। एक दिन बहुत गुस्से में आकर उसने ट्रेडिंग छोड़ दी, लैपटॉप बंद किया और चुपचाप अकेले बैठ गया। उसी रात यूट्यूब पर एक किताब की लाइन सुनी, मार्केट कभी हार नहीं आता, आप खुद को हराते हो। वो लाइन उसके दिल को छू गई। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने कभी ट्रेडिंग को सच में समझा है या मैं बस पैसा कमाने के पीछे भाग रहा था? अगले दिन उसने कोई चार्ट नहीं खोला, कोई ट्रेड नहीं लिया, बस एक कॉपी ली और अपने पिछले ट्रेड्स को लिखा। हर ट्रेड के पीछे क्या सोच थी, कहाँ डर ने फैसला लिया, कहाँ जल्दबाजी ने गेम बिगाड़ा। दिन राहुल के जीवन का असली ब्रेकआउट था। अब वो पहले खुद को समझता है, फिर मार्केट को। उसके ट्रेड्स पहले छोटे लगते हैं, लेकिन अब लॉजिक से चलते हैं। उसका प्रॉफिट स्लो है, लेकिन कॉन्फिडेंस फास्ट है। राहुल अब हारता नहीं, क्योंकि वो अब खुद से जीत गया है। आपने एक बढ़िया एनालिसिस किया, एंट्री पॉइंट चुना, स्टॉप लॉस लगाया और एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड शुरू किया। लेकिन फिर क्या होता है? जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे गया, आपका दिल तेज धड़कने लगता है। मन कहता है शायद ये गलत ट्रेड है, निकल जा। आपने जो प्लान बनाया था वो धुंधला होने लगता है और आप एक इमोशनल फैसला ले लेते हैं बिना लॉजिक के। यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर हारते हैं, क्योंकि वो भावनाओं से ट्रेड करते हैं, प्लान से नहीं। आपने जो स्टॉप लॉस रखा था उसे हटा दिया, शायद अब ऊपर जाएगा। आपने जो प्रॉफिट टारगेट रखा था वहां तक रुके ही नहीं, इतना मिल रहा है, ले ले अभी। इस किताब में एक लाइन है, इमोशन एक कंफ्यूज लेंस है जो हर ट्रेंड को उल्टा दिखाता है। ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट्स नहीं बदलते, आपके अंदर के फैसले बदलते हैं। आपकी उम्मीदें, डर और लालच सब मिलकर आपको खुद के बनाए नियम तोड़ने पर मजबूर करते हैं। एक असली ट्रेडर वही है जो भावनाओं को पहचाने पर उस पर चले नहीं। वो अपने प्लान को बार बार पढ़ता है, समझता है और उस पर टिकता है, चाहे मार्केट कुछ भी कहे। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप ट्रेड में प्लान के साथ टिकते हैं या इमोशन के साथ बजाते हैं? ट्रेडिंग स्किल से नहीं, माइंडसेट से जीती जाती है। अगर आप खुद को नहीं समझते तो मार्केट आपको हर बार हरा देगा। राहुल की कहानी में एक और गहराई है। जब उसने ट्रेडिंग छोड़ी थी, वो टूट गया था, लेकिन उसने दोबारा ट्रेडिंग शुरू की, छोटे ट्रेड से। ना कोई बड़ा रिस्क, ना कोई जल्दीबाजी, बस हर दिन एक सिंपल रूल, मैं अपने माइंडसेट को जीतूंगा, मार्केट को नहीं। और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। असली बात यह है, आज ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में जैकपॉट ढूंढते हैं। उन्हें लगता है एक ट्रेड ऐसा होगा जो मेरी किस्मत बदल देगा, एक कॉल ऐसा आएगा जो करोड़पति बना देगा। लेकिन सच क्या है? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो ट्रेडर्स हमेशा जैकपॉट के पीछे भागते हैं वो कभी सिस्टम बनाना नहीं सीखते, वो कभी डिसिप्लिन नहीं अपनाते और हर बार एक नई उम्मीद के साथ एक नई हार ले आते हैं। ट्रेडिंग के चार्ट रोज बदलते हैं, लेकिन जीतने वाला माइंडसेट कभी नहीं बदलता। जीत उसी की होती है जो हर हार से कुछ सीखता है, जो हर लालच पर कंट्रोल करता है और जो हर ट्रेड में खुद से बड़ा नहीं बनता। अब फैसला आपका है, आप फिर से वही पुरानी आदतें दोहराओगे या आज से एक नया माइंडसेट चुनोगे? तो इसे दोबारा सुनिए, लेकिन इस बार अपने हर पुराने ट्रेड को याद करते हुए। और अगर आप वाकई में प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच को अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, आई चूज माइंडसेट ओवर मार्केट। क्योंकि याद रखो, ट्रेंड भले बदल जाए, पर जो इंसान अपना माइंडसेट बदल लेता है वो हर ट्रेंड से जीत सकता है। फ्रेंड्स, मेरी एक आदत है, जब भी मैं कुछ नया सीखता हूँ ना, तो उसे खुद तक नहीं रख पाता। मुझे लगता है कि जो मैंने समझा है शायद वो किसी और के लिए एक नई रोशनी बन जाए। आज जब हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक ट्रेडिंग टॉपिक नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर उस फैसले से जुड़ा है
जहां हमें डर लगता है, जहां हम जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं और जहां हम हार मान लेते हैं बिना अंदर झांके। जब मैंने इस किताब को पढ़ा था तो मुझे लगा ये सिर्फ 4 पेज का ज्ञान है, लेकिन जैसे जैसे मैं हर लाइन को महसूस करता गया, मुझे समझ आया ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। कई बार हम सिस्टम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर एक छोटी सी भावना हमारा पूरा प्रोसेस तोड़ देती है। फिर वही गलती, वही लॉस और फिर वही अफसोस। लेकिन जब आप माइंडसेट बदलने लगते हो ना, तो आपका हर ट्रेड बदलने लगता है। फिर वो सिर्फ मनी गेम नहीं होता, वो एक ग्रोथ का रास्ता बन जाता है। फ्रेंड्स, हम में से बहुत लोग मार्केट से उम्मीदें लेकर आते हैं। मुझे आज 5% चाहिए, मुझे इस ट्रेड से डबल पैसा चाहिए, मुझे इस महीने बड़ा प्रॉफिट चाहिए। लेकिन हमने कभी खुद से पूछा है, क्या मेरा माइंड उस लेवल का है जहां मार्केट मुझे वो सब दे सके? सच ये है, मार्केट कभी आपको आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं देता। वो आपको आपकी सोच, धैर्य और डिसिप्लिन के हिसाब से देता है। जिनके माइंड में फोकस है, जो प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, जो लॉस को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, मार्केट उन्हें धीरे धीरे अपनी गहराई में ले जाता है। लेकिन जो हर दिन नए टूल्स, नई टिप्स या नए शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, मार्केट उन्हें भीड़ में छोड़ देता है। मार्केट इज नेवर अनफेयर, इट गिव्स यू एग्जैक्टली वॉट योर माइंड इज प्रिपेयर्ड फॉर। मार्केट कभी नाइंसाफ नहीं करता, वो बस उतना ही देता है जितनी आपकी सोच तैयार होती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मार्केट आपको ज्यादा दे, तो आपको पहले खुद को ज्यादा बनाना होगा। ज्यादा शांत, ज्यादा धैर्यवान और ज्यादा सटीक। फ्रेंड्स, एक समय था जब मैं हर लॉस के बाद टूट जाता था। घंटों बैठा रहता, सोचता, मैंने कहाँ गलती की? मैंने इतना सोचा था, फिर भी ये क्यों हुआ? क्या मैं इस मार्केट के लायक नहीं हूँ? और फिर एक दिन किसी ने मुझसे कहा, तू हर लॉस को दुश्मन मान रहा है, कभी इसे गुरु मानकर देख। बस वही पल था जब मेरी सोच बदल गई। अब हर लॉस के बाद मैं अफसोस नहीं करता। अब मैं पूछता हूँ, इसने मुझे क्या सिखाया? किस जगह मैं हड़बड़ी में था? किस सोच ने मुझे धोखा दिया? कौन सी लाइन मैंने अनदेखी कर दी? लॉस अब मेरे लिए एक रुकावट नहीं रहा, वो मेरा रिव्यू पॉइंट बन गया, जहां से मैं आगे बढ़ना सीखता हूँ। और सही दिशा में इज अ कॉन्वर्सेशन, नॉट अ पनिशमेंट। लॉस एक सजा नहीं है, वो एक संवाद है जो आपको सिखाता है, सुधारता है और तैयार करता है। अगर आप हर लॉस को एक सीख की तरह देखोगे, तो धीरे धीरे वो लॉस आपको रास्ता दिखाने लगेगा और फिर आप पाएंगे आप हार नहीं रहे थे, आप सीख रहे थे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो शायद कोई टिप्स देने वाला, कोई यूट्यूब गुरु या कोई इंस्टाग्राम वाला नहीं बताएगा। ट्रेडिंग ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये खुद को जानने का एक तरीका है। जब आप एक ट्रेड लेते हो, आपका डर सामने आता है। जब प्राइस गिरता है, आपका धैर्य टेस्ट होता है। जब प्रॉफिट आता है, आपका लालच बोलता है। और जब लॉस होता है, आपका ईगो सामने आता है। ट्रेडिंग वो आईना है जो आपको वो सब दिखाता है जो दुनिया से छिपा हुआ है, लेकिन आपसे नहीं। इसलिए असली प्रॉफिट चार्ट पर नहीं होता, वो होता है उस शांति में जो आप हर ट्रेड के बाद महसूस करते हो, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। किताब में लिखा है, इफ यू वांट टू ग्रो इन ट्रेडिंग, फर्स्ट ग्रो इन ट्रूथ। अगर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो पहले सच में जीना सीखो। और यही वो सच है जो लोग आपको नहीं बताते, क्योंकि वो आपको सिर्फ पैसे के सपने दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको सच दिखाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अब तक आपने मार्केट को समझा, माइंडसेट की लड़ाई को महसूस किया और उस हर सच को देखा जो ट्रेडिंग की चमक के पीछे छुपा होता है। अब वक्त है उस सबसे जरूरी बात को समझने का कि असली खेल न बाहर है, न स्क्रीन पर है, वो तुम्हारे अंदर है। हर बार जब तुम एक ट्रेड खोलते हो, तुम खुद को खोलते हो। हर चार्ट एक सवाल है,
और हर डिसीजन उसका जवाब। अब ये खेल तुम्हारे अंदर शुरू हो चुका है, जहां हार बाहर नहीं, अंदर से होती है, और जीत वो भी सबसे पहले माइंड में होती है। तो अगली बार जब तुम ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठो, तो सिर्फ पैसों के लिए मत बैठना उस माइंड को शांत करने के लिए जो तुम्हें बहकाता है, बैठना उस डर को पहचानने के लिए जो तुम्हें रुकने नहीं देता, बैठना उस ज्ञान के लिए जो सिर्फ अनुभव से आता है। क्योंकि अब ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, अब ये एक साधना है, एक तप है। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम बाकी 90% लोगों से अलग हो, क्योंकि ज्यादातर लोग बीच में स्क्रॉल कर देते हैं या फिर सिर्फ शॉर्टकट की तलाश में होते हैं। लेकिन तुम यहाँ तक रुके हो, सीखा है, महसूस किया है और शायद पहली बार खुद को थोड़ा समझा है। इसका मतलब ये है, तुम में कुछ है जो तुम्हें औरों से अलग करता है। एक आग, एक गहराई जो कहती है मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, चाहे वक्त कितना भी लगे। और अगर ये बात सच है, तो आज से तुम सिर्फ ट्रेडर नहीं हो, आज से तुम एक साधक हो जो माइंडसेट, मार्केट और मौन तीनों को समझने की यात्रा पर निकला है। क्योंकि असली जीत वहां नहीं मिलती जहां भी दौड़ती है, बल्कि वहां मिलती। तुम्हें बड़ी छलांग नहीं मारनी, तुम्हें बस हर दिन एक कदम लेना है। तुम्हें हर दिन अपने आप से कहना है कि आज फिर मैं खड़ी रहूंगी, आज फिर मैं सीखूंगी, आज फिर मैं गिरूंगी तो उठूंगी, लेकिन रुकूंगी नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है तुम रिजल्ट के भरोसे मत चलो, तुम प्रोसेस के साथ चलो, क्योंकि प्रोसेस तुम्हें हर दिन मजबूत करता है और रिजल्ट एक दिन खुद चलकर आएगा। जो लोग कंसिस्टेंसी में रहते हैं वो सब्र करना सीख जाते हैं, और सब्र करने वाले ही ट्रेंड को बदलने की ताकत रखते हैं। हर बार जो दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि मजबूत हो, कई बार जो दिखता नहीं वही सबसे गहराई से जुड़ा होता है। ट्रेडिंग में वही सर्वाइव करता है जो फ्लैशी नहीं, फोकस्ड होता है। ट्रेंडिंग गेम शुरू होता है माइंडसेट से, पर लंबा चलता है उन लोगों से जो हर दिन क्वाइटली, कंसिस्टेंटली और दिल से चलते हैं। जिंदगी में एक बात हम अक्सर करते हैं, हम खुद को किसी और से जोड़ देते हैं। उसकी सफलता देखकर सोचते हैं कि मैं भी वैसा ही करूंगी। उसका तरीका देखकर लगता है कि शायद वही फॉर्मूला सही है, पर हम भूल जाते हैं कि हर इंसान का सफर अलग है, हर दिमाग की बनावट अलग है, हर माइंड की सोच, हर माइंड की सीमा, हर माइंड की शक्ति एक जैसी नहीं होती। ट्रेडिंग हो या जिंदगी, दूसरों की नकल करके कोई भी आगे नहीं जाता, क्योंकि माइंड सिर्फ बाहर देखकर नहीं, अंदर समझकर फैसला करता है। तुम्हें लगता है कि किसी और ने कोई स्टॉक लिया तो तुम भी लो, उसने कोई कोर्स किया तो तुम भी करो, उसका तरीका सही है तो वही अपनाओ। लेकिन असल में तुम उसका तरीका नहीं, उसकी माइंडसेट कॉपी कर रही हो जो उसके लिए बनी थी, तुम्हारे लिए नहीं। कंपैरिजन सबसे खतरनाक जाल है जो तुम्हारे अंदर की आवाज को धीरे धीरे दबा देता है। तुम अपने सोचने का तरीका भूल जाती हो, तुम्हारी ओरिजिनलिटी खोने लगती है, तुम्हारी आत्मा भी धीरे धीरे पराई लगने लगती है। जो तुम हो वो सबसे जरूरी है, क्योंकि सिर्फ तुम जानती हो तुम्हारा पेन क्या है, तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुम्हारा गोल क्या है। माइंडसेट बनता है खुद से चलने से, ना कि किसी और के रास्ते पर चलने से। दूसरों को देखकर कुछ दिन चल सकते हो, पर वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तुम्हें असल में जाना है। कंपैरिजन सिर्फ तुम्हें थकाता है, क्योंकि तुम हर वक्त बाहर देखती हो और अंदर कुछ नहीं सुनती। और जब अंदर से आवाज नहीं आती, तो गेम किसी और का बन जाता है, तुम बस उसमें कैरेक्टर बन जाती हो। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है क्लैरिटी, कि तुम कौन हो, क्यों चल रही हो, किस पेस पर चल रही हो और क्या पाना चाहती हो। तुम्हारा माइंड तुम्हारा गेम रचेगा, किसी और के रूल से नहीं, तुम्हारे रूल से। इसलिए कंपैरिजन को छोड़ो, ऑब्जर्वेशन रखो, सीख लो, लेकिन खुद का रास्ता चुनो, क्योंकि
ट्रेंडिंग गेम शुरू होता है माइंडसेट से, और माइंडसेट तब मजबूत होता है जब कंपैरिजन की आवाज खामोश हो जाती है और अंदर से क्लैरिटी बोलती है, अब तक जो तुमने सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो माइंडसेट की नींव थे जो तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहती थी। ये किताब ट्रेंड के बारे में नहीं थी, ये उस सोच के बारे में थी जो ट्रेंड बनाती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो दूसरों को देखकर चल सकती हो, या फिर तुम खुद एक नई दिशा बना सकती हो। याद रखना, मार्केट हर दिन बदलेगा, लोग हर दिन कुछ नया कहेंगे, लेकिन अगर तुम हर दिन अपने माइंडसेट पर काम करती रही तो एक दिन यही दुनिया तुम्हारे नाम का ट्रेंड बनाएगी। बिकॉज ट्रेंडिंग गेम हमेशा माइंडसेट से ही शुरू होता है और माइंडसेट से ही जीता जाता है।